हिंदू तो गुलाम है, हिंदू गुलाम। मैंने कहा यार एक मिनट, गुलाम थे तो हिंदू कैसे हैं? क्योंकि ये जो जीवन की विचारधारा है ये तो सबसे पहले कन्वर्ट करती है, आइदर कन्वर्ट और डाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी खुद की फिलॉसफी में लिखा हुआ है। आप औरंगजेब का जीवनी पढ़ लीजिए, वो कहता है, बाबर कहता है मैं गाजी बन गया हूं, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड है, कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। प्रॉब्लम ये है हमारे सारी जो 1400 वर्ष की जो संघर्ष है, अब ये मैं इसके लिए पता नहीं किसी राघवाचार्य, किसी माधवाचार्य, किसी शंकराचार्य ने इस माफिया के ऊपर आधा पेज भी लिखा, पूर्व पक्ष क्यों नहीं हुआ? प्रोफेसर के लाल बहुत मान्यता प्राप्त इतिहासविद कहते हैं कि 8 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है पिछले 1400 साल में। कोई जवाबदारी है? कोई जांच कमीशन बैठेगा? कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होगा? या सेक्युलरिज्म की भांग पी पी कर अपने पूर्वजों के नाम पर थूकते जाएंगे हम? साका जौहर, आप में से कितने लोगों को पता है साका जौहर क्या होता है? ये डूब के मरने की बात है हम लोगों के लिए। अगर गुलाम होते ना तो साका जौहर नहीं होता यहां पर। जब मुसलमान राजस्थान के किलों को घेर लेते थे, 8-8, 9-9, 10-10 महीने, 12-12 महीने तक जब वो सीज चलती थी, किले में जब रसद समाप्त हो जाती थी, किले के पुरुष, राजा अपने पुरुष को बुलाकर कहता था सब पुरुषों को कि अपनी स्त्रियों को जीवित अग्नि में जला दो। 8 साल की बच्ची को जीवित अग्नि में जलाया हिंदू हमारे पूर्वजों ने, पर गुलाम नहीं बने। साका जौहर इन 1303 ईसा के बाद वाली जो सन आता है, 30,000 स्त्रियां महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में जिंदा अग्नि में स्नान करती हैं। 30,000। 1568 तीसरा साका जौहर, 10,000 स्त्रियां। जरा गिनती करिए कितनी यहां पर 50 भी नहीं बैठी स्त्रियां, 50 स्त्रियां ये लाइन लगाकर जीवित जलने जा रही हैं। सोचिए, जस्ट टेक योरसेल्फ टू दैट मोमेंट। गुलाम कहते हैं कि हम गुलाम बन गए, स्वतंत्र हिंदू तो कभी नहीं कहता कि हम गुलाम बने, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मृत्यु का वर्ण किया। और कैसी मृत्यु? भाई तलवार से गर्दन काट सकते थे, जहर खा सकते थे। आप सब पढ़ी लिखी हिंदू स्त्रियों में से कोई बताएगा जिंदा क्यों जले? सोचिए, आज भी यहां जो बैठी स्त्रियों में से 90% स्त्रियों को नहीं पता नेक्रोफिलिया क्या होता है, यानी मृत शरीर के साथ संभोग। आज की आधुनिक हिंदू स्त्री को नहीं पता। 1303 में पद्मिनी मां को पता था, उस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां और नाखून मिलेंगे मुसलमानों को, कर लो तुमको जो संभोग करना है।